नमस्कार साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं सेमेस्टर 5 हिस्ट्री DCA 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, उन कारणों का वर्णन करें जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। आपको इसमें पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस प्रकार से हुआ। तो हम लोग चलिए बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको आंसर देना है परिचय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम ने किया था, जो ब्रिटिश अधिकारी के पद पर रह चुके थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, तो यह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रस्ताव पहली बार किसने लाया था भारत? तो इसका प्रस्ताव जो है A.O. ह्यूम ने लाया था। यह जो है पहले ब्रिटिश अधिकारी के पद पर रह चुका था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हो रही थी, उसमें 72 प्रतिनिधियों के साथ मुंबई के जो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था, वहां पर हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में उमेश चंद्र बनर्जी को A.O. ह्यूम ने किया था। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ, जिसका अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने की। आपको अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो ये उमेश चंद्र बनर्जी थे। और पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था कांग्रेस का? तो पहला अधिवेशन जो है मुंबई में हुआ था। इसके प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? तो जैसे कि दादा भाई नौरोजी हो गए, दिनसा वाचा, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये सभी जो हैं उस समय कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, प्रमुख जो है सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभ में नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम को बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। यानी कि जब प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होनी थी, उस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम नहीं रखा गया था, बल्कि जो है इसका नाम रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ बेहतर नहीं लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। उमेश चंद्र बनर्जी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार वायसराय लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज था। डफरिन ने A.O. ह्यूम को राजनीतिक अशांति को रोकने तथा भारतीयों के शिक्षित लोगों को संतुष्ट करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। यहाँ पर जो आपको एक महत्वपूर्ण बातें समझनी है, वो ये समझनी है कि भारत में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके विचार पर किया गया? तो उस समय जो वायसराय था लॉर्ड डफरिन, उसके जो है मस्तिष्क का उपज था। यानी उनका विचार था कि भारत में जो है एक ऐसी पार्टी को गठित किया जाए ताकि भारत के जो शिक्षित लोग हैं वो संतुष्ट रहें। भारत के जो शिक्षित लोग हैं जो असंतुष्ट हैं, उनको जो है संतुष्ट किया जा सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य, अब हम लोग समझते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को जो है प्रमुख उद्देश्य क्या था। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, बल्कि A.O. ह्यूम ने भारत में बढ़ते आंदोलन एवं अशांति से चिंतित थे, जिसके कारण अंग्रेजी सरकार भारत में किसी तरह से ब्रिटिश सरकार के विरोधी आंदोलन को कम करके सभी खतरों को टालना चाहता था। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत के किसानों, मध्य वर्ग के लोगों, देशी रियासतों का शोषण करके भारत में अपनी शासन व्यवस्था चला रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो प्रमुख उद्देश्य माना जाता है, वो ये है कि प्रारंभ में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, उस समय जो है स्वतंत्रता संग्राम का कोई प्रमुख उद्देश्य नहीं था, बल्कि A.O. ह्यूम जो था, उन्होंने देखा कि भारत में जो है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो मध्य वर्ग के लोग हैं, यहाँ के जो जमींदार हैं, सभी ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ हो रही थी। ऐसे स्थिति में जो है अशांति को लेकर जो है चिंता था कि अगर हम यहाँ के वर्गों को संतुष्ट नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में यहाँ के जितने भी किसान हैं, जमींदार हैं, मध्य वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष करेगा। यही कारण है कि यहाँ पर अशांति को देखते हुए लॉर्ड डफरिन ने जो है A.O. ह्यूम को कहा कि जो है यहाँ पर एक पार्टी गठित किया जाए। तो इस प्रकार से भारत में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इन सभी वर्गों के लोगों पर अत्यधिक अत्याचार किया जा रहा था, जिसके कारण भारत के सभी वर्गों के लोगों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ युद्ध करना चाहते थे। ये लोग अंग्रेजों की शासन व्यवस्था से परेशान हो गया था। यानी कि जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पर शासन व्यवस्था को चला रहा था, ऐसे में यहाँ पर जो है सभी लोगों का शोषण किया।
चाहे मध्य वर्ग के लोग हो, चाहे किसान हो, चाहे निम्न वर्ग के लोग हो, चाहे जमींदार हो, किसी न किसी तरह से सभी लोगों का शोषण किया था। यही कारण है कि यहाँ के लोगों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष करना चाहा, युद्ध करना चाहा। जब इन सभी संघर्षों को देखा ब्रिटिश सरकार ने, जब उन्हें लगा कि यहाँ के जनता जो है उनके विरुद्ध युद्ध करना चाहता है, तो ऐसे स्थिति में जो है उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करनी चाहिए। भारत के बुद्धिजीवी एवं शिक्षित लोग अंग्रेजों के कार्यों से संतुष्ट नहीं था। ऐसे में सभी लोग अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करना चाहता था। इन परिस्थितियों के कारण ही ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया ताकि युद्ध को टाला जा सके। भारत में जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे, जितने भी शिक्षित लोग थे, अंग्रेजों के कार्यों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। ऐसे में सभी लोग जो है अपना अधिकार प्राप्त करना चाहता था। जब भारत के लोग शिक्षित होते चले गए, ऐसे स्थिति में अंग्रेजों द्वारा यहाँ के शिक्षित लोगों पर जो है शोषण नहीं किया जा रहा था। यहाँ के शिक्षित लोग पर वह जो है शोषण नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तब जो है आप उसको शोषण नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर यही हुआ, यहाँ के बुद्धिजीवी और शिक्षित लोगों द्वारा अंग्रेजों के द्वारा जो कार्य किया जाता था उनको नापसंद किया जाने लगा। यही कारण है कि यहाँ के जितने भी शिक्षित और बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने जो है अंग्रेज सरकार के खिलाफ युद्ध करना चाहा। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ का उस समय जो वायसराय था लॉर्ड डफरिन, उन्होंने ए.ओ. ह्यूम को कहा कि भारत में एक ऐसी पार्टी को गठित किया जाए ताकि हम यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों को इस पार्टी में उलझा कर रख सकें और इस प्रकार से हमारा साम्राज्य सुरक्षित रहेगा। तो इस प्रकार से उनका विचार था कि यहाँ के नेताओं को जो है राजनीतिक मामले में उलझा कर रखा जाए, जिसके कारण शुरुआत में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया। लेकिन जो उन्होंने सोचा था इसका जो है विपरीत होता है और आगे चल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना जिन मुख्य लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया था, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बढ़ती हुई जन असंतोष को सुरक्षा कपाट या सेफ्टी बल की व्यवस्था करना। यानी कि यहाँ पर जो ए.ओ. ह्यूम था, उनका मानना था कि अगर हम भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर देंगे तो यह जो है एक सेफ्टी बल के रूप में कार्य करेगा। यानी कि जो असंतोष लोग हैं या जो संतुष्ट है, उन सभी का विचार जो है हम तक पहुंच पाएगा और हम जो है जो असंतुष्ट लोग हैं उनके लिए जो है कुछ कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा साम्राज्य है वह सुरक्षित रहेगा। यही कारण है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसको जो है एक सेफ्टी बल्ब के रूप में माना गया है। अंग्रेज लोग कांग्रेस की स्थापना को सेफ्टी बल्ब मानते थे। ए.ओ. ह्यूम चाहता था कि अगर कांग्रेस का गठन हो जाएगा तो वे जनता के दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालने से रोकेगी और फिर किसी भी प्रकार का हानि नहीं होगा। ए.ओ. ह्यूम का कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्न थी, जो कुछ बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। अंग्रेज लोग कांग्रेस की स्थापना को जो है एक सेफ्टी बल्ब मानते थे। जैसे कि इन लोगों का मानना था कि यहाँ के जितने भी जनता है अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश में है। ऐसे स्थिति में अगर यहाँ पर कोई राजनीतिक पार्टी गठन कर दिया जाएगा और यहाँ पर जो है बुद्धिजीवी लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, उस पार्टी में उसको जो है सदस्य बना दिया जाएगा, तो ऐसे में हम जिम्मेदार नहीं होंगे यहाँ के शासन व्यवस्था पर। हम कहेंगे कि आप ही के जो है नेता, आप ही के जो है बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में जो जनता असंतुष्ट है वह संतुष्ट रहेंगे और जब असंतोष में नहीं रहेंगे जनता, तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह नहीं कर पाएंगे। इसी उद्देश्य से जो है भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो उद्देश्य था उसको हम लोग कुछ बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि पहला है, भारत के सभी नागरिकों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था ताकि कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी सरकार का विरोध ना करे। यानी कि जो है भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने का जो पहला उद्देश्य था वो ये था कि यहाँ के नागरिकों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था ताकि कोई भी व्यक्ति जो है अंग्रेजी सरकार का विरोध ना करे। दूसरा था कि भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना तथा राजनीतिक शिक्षा देना ताकि भारतीय नागरिक राजनीतिक में उलझे रहे, ताकि अंग्रेजी सरकार का विरोध नहीं कर सकेगा। यानी कि भारतीय लोग जो है जब राजनीतिक क्षेत्रों में उलझे रहेंगे तो ऐसे स्थिति में जो है अंग्रेज सरकार के विरुद्ध संघर्ष नहीं करेंगे, जिसके कारण जो है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। तीसरा जो उद्देश्य था वो ये था कि भारत के सभी देश प्रेमियों को अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता के भावना को समाप्त करना। यहाँ पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसलिए भी स्थापित किया गया, पहले यहाँ पर अंग्रेजों ने अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह किया, अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध किया और अपनी सत्ता को मजबूत किया भारत में। उसके बाद जो है अंग्रेजों का यह चाल था कि अगर यहाँ पर हम एक ऐसे राजनीतिक पार्टी गठित कर देंगे
जहाँ पर जो है भारतीय नेता रहेंगे, भारतीय बुद्धिजीवी रहेंगे, ऐसे में यहाँ की जो जनता है वह अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश में नहीं रहेगा। यहाँ पर जो है जो जवाबदेह होगा वो भारतीय बुद्धिजीवी लोग होगा। यही कारण से जो है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी गई थी, ताकि जो अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा है यहाँ का जनता, वो अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा ना हो। यहाँ पर जो देशभक्ति की भावना फैल रही है वह देशभक्ति की भावना ना फैले। अगर देशभक्ति की भावना फैल जाएगा तो ऐसे में यहाँ पर अंग्रेजी शासन व्यवस्था समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि इन्होंने भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी। चौथा है जातीय, प्रांतीय और धार्मिक मतभेदों को समाप्त करना। यहाँ पर जो जातिवाद था, जो प्रांतीय व्यवस्था था, जो धार्मिक मतभेद था, उन क्षेत्रों में यह सुधार करना चाहता था, जो कि बिल्कुल गलत बात था। ऐसा उनका कोई उद्देश्य नहीं था, है ना, बल्कि यहाँ के लोगों को लड़वाता था आपस में। अंग्रेजों का यही शुरुआत से नीति रहा था, फूट डालो और शासन करो। यहाँ पर जो है हिंदू और मुस्लिम के बीच हमेशा लड़वा दिया जाता था। उसके बाद जो है वह यहाँ पर शासन व्यवस्था को चलाता था। अंग्रेज जो है यहाँ पर रहने के बाद उनको बेहतर ढंग से पता चल गया था कि अगर यहाँ पर लंबे समय तक शासन व्यवस्था को चलाना है तो ऐसी स्थिति में फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर फूट डालो और शासन करो की नीति इन्होंने अपनाया और हमेशा जो है हिंदू और मुस्लिम को लड़ा कर रखता था, ताकि अगर ये लोग वापस में उलझे रहेगा तो हम लोगों की जो यहाँ पर सत्ता है हमेशा कायम रहेगा। और ध्यान रखिए साथियों, चाहे ब्रिटिश के काल में हो या अभी भी हो, अभी भी हमारे कुछ ऐसे राजनेता हैं जो हिंदू और मुस्लिम को जो है लेकर वोट लेते हैं। वो जानते हैं अगर हम हिंदू और मुस्लिम का जो है एजेंडा खड़ा नहीं करेंगे तो हम जो है वोट नहीं जीत पाएंगे। तो अभी भी कुछ ऐसे राजनीतिक पार्टी हैं जो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो, जो हिंदू और मुस्लिम को लेकर जो है विवाद खड़ा करता है, उसके बाद उन्हें जीत भी मिलती है। पांचवा है देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के बीच मित्रता की संबंधों को बढ़ाना। देश के विभिन्न भागों में जो है जो राजनीतिक नेता है उनके कार्यकर्ताओं के बीच जो है ब्रिटिश सरकार मित्रता का संबंध स्थापित करना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध हो चुका था। ऐसे में इन्हें लगता था कि अगर यहाँ के लोगों के प्रति हम मित्रता का संबंध बनाकर नहीं रखेंगे, यहाँ के नेताओं के प्रति अगर हम मित्रता का संबंध बना के नहीं रखेंगे तो ऐसे में हमारा जो साम्राज्य है, हमारा जो यहाँ पर राज्य व्यवस्था चल रहा है वह समाप्त हो सकता है। यही कारण है कि यहाँ के राजनेताओं के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। एओ ह्यूम ने इन सभी उद्देश्यों के साथ भारत में कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। शुरुआत में अंग्रेजी सरकार ने अपने लाभ के लिए कांग्रेस का स्थापना किया था, लेकिन आगे चलकर कांग्रेस ने ही भारतीयों को स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाया। एओ ह्यूम ने जो है शुरुआती दौर में इस उद्देश्य से भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी कि यहाँ पर जो अशांति फैला हुआ है, जो यहाँ पर अंग्रेज के खिलाफ लोग खड़े हैं, यहाँ पर जो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लोग असंतुष्ट है, उनको संतुष्ट किया जा सके। एक और एओ ह्यूम ने अपने लाभ के लिए कांग्रेस की स्थापना किया था, पर इसका विपरीत परिणाम हुआ। भारतीयों को कांग्रेस पार्टी के गठन से जागृत किया और अंग्रेजों द्वारा हो रहे भारतीयों पर शोषण के विरुद्ध राजनीतिक में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अंग्रेजों का विरोध भी किया। यानी कि एओ ह्यूम ने भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसलिए किया था ताकि यहाँ पर जो अशांति फैला हुआ है उसका समाधान किया जा सके, जबकि जो है इसका विपरीत हुआ। यहाँ पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद यहाँ के लोग जागृत हुए और अंग्रेजों द्वारा जो भारतीय लोगों पर शोषण किया जा रहा था उनके विरुद्ध जो है यहाँ के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और आगे चलकर जो है अंग्रेजों का विरोध किया, जिसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ही हमें स्वतंत्रता मिला। इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पार्टी का गठन अपने लाभ के लिए किया था, परंतु इसका विपरीत हुआ और भारतीयों को इसका लाभ हुआ। हमने आपको बताया था कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है स्थापित किया था अपने लाभ के लिए, लेकिन इसका विपरीत हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भारतीयों को लाभ हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट बनाना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मांगे। यानी कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब प्रथम अधिवेशन हो रहा था उस समय क्या क्या मांगे रखी गई थी सरकार के समक्ष, उसको हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता जो है उमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। इन्होंने ब्रिटिश सरकार से निम्न प्रकार के मांगे प्रस्तुत किया था। पहला मांगे था कि सेना पर व्यय कम किया जाए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार अपनी सेना को जो भारतीय भू राजस्व से वेतन दे रहा था वो बहुत अधिक वेतन दे रहा था। ऐसे में प्रत्येक वर्ष सैनिकों में अत्यधिक मात्रा में धन खर्च किया जा रहा था, जिसके कारण सेना पर कम व्यय खर्च करने के लिए कहा गया। सबसे पहला शर्त रखा गया
कि जो सेना के क्षेत्रों में आप अधिक व्यय को खर्च कर रहे हो, धन को खर्च कर रहे हो, ऐसी स्थिति में जो ब्रिटिश सरकार की सेना है उनको पहले कम करो। दूसरी बात, उनका जो वेतन दिया जा रहा है उनके वेतन में कटौती करो, यानी उनका वेतन कम दो, क्योंकि यहाँ पर जो वेतन सैनिकों को दिया जा रहा था वो भारतीय भू राजस्व से जो प्राप्त होता था आय, उसी से देता था, जिसके कारण अधिक से अधिक धन विदेश चला जा रहा था। इसलिए इसमें पहली बात कहा गया था कि सेना का जो व्यय है उनके वेतन में कटौती किया जाए। दूसरा है कि ICS यानी कि ICS मतलब इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षाएं इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी होनी चाहिए। कांग्रेस की स्थापना से पहले ICS की परीक्षा भारतीयों को इंग्लैंड जाकर देना पड़ता था। ऐसे में भारतीयों को इंग्लैंड जाकर परीक्षा देने में काफ़ी समस्या हो रही थी, जिसके कारण प्रथम अधिवेशन में यह मांगे रखा गया कि ICS की परीक्षा इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी होनी चाहिए। यानी कि जो है ICS पहले जो था वो भारतीय लोगों के लिए था, जो इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता था उस समय। तो ये जो परीक्षा होता था वो इंग्लैंड में किया जाता था। ये उस समय जो है आज के समय में जो IAS अधिकारी होते हैं उस प्रकार से उस समय जो ICS था IAS अधिकारी की ही तरह होते थे, है ना। तो इंडियन सिविल सर्विस की जो परीक्षाएं होती थी वो भारत में नहीं कराया जाता था, बल्कि जो है उसे इंग्लैंड में ही करवाया जाता था। ऐसे स्थिति में बहुत सारे ऐसे भारतीय लोग थे जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे, उनके लिए जो है इंग्लैंड जाना काफ़ी मुश्किल हो सकता था, है ना, क्योंकि इंग्लैंड जाने में उनको अधिक धन की आवश्यकता पड़ती थी और उनके पास धन ही तो नहीं होता था, जिसके कारण यह मांग किया गया कि जो ICS की परीक्षाएं हैं यह इंग्लैंड में ना करवा के भारत में करवाया जाए। उसके बाद तीसरा जो मांगे था वो ये था कि न्याय और शासन विभाग अलग अलग होनी चाहिए तथा भारतीयों को भी सैनिक प्रशिक्षण दिलाया जाए। यानी कि यहाँ पर कहा गया कि जो न्याय है और शासन विभाग है वो अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार जो न्याय और शासन विभाग था एक ही में रखा था, जो शासन करता था वही व्यक्ति न्याय भी देता था, जिसके कारण मांगे यह रखा गया कि न्याय और शासन विभाग के लिए अलग अलग अधिकारी होनी चाहिए। यहाँ पर भारतीय अधिकारियों की भी जो है भागीदारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से मांगे रखा गया था। उसके बाद अंतिम जो मांगे था वो ये था 1861 ईस्वी में स्थापित विधान परिषदों का सुधार एवं विस्तार किया जाए। 1861 ईस्वी में जो है विधान परिषद स्थापित किया गया था। तो ऐसे में यह कहा गया था कि इसमें जो है सुधार किया जाए और इसकी जनसंख्या भी बढ़ा दी जाए और इसमें भारतीय लोगों को जो है भागीदारी दिया जाए। तो इस प्रकार से इन सभी मांगों को रखा था